आज मार्गदर्शक मीडिया में संवाद कार्यक्रम में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। आज इनसे मेरे सपनों का भारत विषय पर बातचीत करेंगे। मुनि जी, सभी का सपना होता है और सब लोग अपने अपने दृष्टि से भारत को देखते हैं। आप देश के प्रख्यात विचारक हैं और आपने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया को आप अपने एक दृष्टि से देखते हैं और आपके दृष्टि से दुनिया कैसी होनी चाहिए, भारत कैसी होनी चाहिए, तो आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये साफ कर दे कि मेरे सपनों का समाज ये अलग विषय है, दुनिया कैसी होनी चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने देश तक सीमित कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो हम आज की चर्चा को भारत तक ही सीमित रखेंगे। मैंने भी बचपन में सपने देखे, जैसा आपने कहा, कई तरह की परिस्थितियां देखी, उनके कारणों को समझा, उनके समाधान पर विचार किया और मैंने यह बनाया अपने पूरे जीवन में कि भारत ऐसा होना चाहिए। ये मेरा सपना था। वैसे तो अगर देखेंगे आप तो सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, ऐसा मैंने सपना देखा। सैकड़ों, उनमें अनेक विषयों पर मैंने लिखा भी, किताब भी लिखी और भी लिखा। लेकिन अगर वर्तमान समय में हम महत्वपूर्ण ऐसी समस्याओं को अगर देखें तो एक उसमें है कि भारत में वर्ग विद्वेष तेजी से बढ़ रहा है और इसको मैंने बहुत गंभीर समस्या समझा। एक दूसरी समस्या भारत की कि परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है प्लान बना करके। इसको भी मैंने एक समस्या के रूप में देखा। तीसरी बात मैंने देखी भारत में कि भारत विचारों का निर्यात करता था और अब आंख बंद करके आयात कर रहा है। हमको अगर अपना संविधान बनाना है तो उसमें एक भी लाइन भारत की नहीं है, आंख बंद करके नकल की गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत विचारों का आयात करने लग गया निर्यात की जगह? इसी तरह मैंने देखा कि भारत में शराफत संकट में आ गई है, धूर्तता लगातार मजबूत हो रही है। इसको भी मैंने एक संकट के रूप में देखा। इसी तरह मैंने एक और समस्या देखी कि भारत में लोकतंत्र का पूरा अर्थ ही बदल दिया गया है। वैसे तो ये सारी दुनिया की समस्या है, लेकिन भारत से इसके समाधान की शुरुआत होनी चाहिए। ये 5 ऐसी समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं। इन समस्याओं के समाधान पर मैंने खोज की
और मैंने सपना देखा अपने मन में कि भारत की ये सभी समस्याएं, जिनमें ये पांचों प्रमुख समस्याएं हैं, इन पांचों का समाधान संभव है। ये मैंने सपना देखा था और आज भी मैं उस सपने के आधार पर सोचता हूँ। मुनि जी, जैसे आपने कहा परिवार व्यवस्था को योजना बना के तोड़ने का प्रयास किया गया, जो भारत की संस्कृति थी, तो इस समस्या का हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं? किस तरीके से योजना बना के उस पर काम किया जाए कि जो टूटी हुई संस्कृति है फिर वापस से पुरानी अवस्था में आ जाए? देखिए, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि समाज को बांटो और राज्य करो, यह भारत की पॉलिसी बन गई शासन करने के लिए। तो समाज तो टूटा, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, गरीब अमीर, किसान मजदूर, शहर गांव, इस तरह के नामों पर पूरे भारत को तोड़ा गया, वर्ग विद्वेष बढ़ाया गया। लेकिन जब तक परिवार नहीं टूटता है तब तक राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तब हमारी राज्य व्यवस्था ने परिवार और समाज को तोड़ने के लिए, परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए लिंग भेद, महिला और पुरुष को वर्गों के रूप में खड़ा करके और इनके अंदर में टकराव पैदा करने की कोशिश की, जिससे कि परिवार व्यवस्था टूटे। युवा और वृद्ध, इस आधार पर परिवार को तोड़ने की कोशिश हुई और ये भी पूरी तरह भारत में हो रहा है आज भी। युवा और वृद्ध, युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये दोनों नारे परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए लगाए गए। ये भारत में साफ साफ लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मुनि जी, सबका एक सपना होता है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है। सब लोग अपने अपने दृष्टि से भारत को देखते हैं। गांधी ने भी भारत को देखा कि भाई गांधी रहते तो कैसा भारत। आप गांधी के अनुयायी हैं, आप हमेशा गांधी को कोड करते हैं, गांधी को ही आपने रास्ता भी चुना है। तो क्या गांधी का जो भारत था उसी भारत को आप बनाना चाहते हैं कि गांधी से भी आगे एक भारत को देखना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई विचारक, आपने सबसे पहले जब मेरा परिचय कराया तो विचारक के रूप में कराया, रिसर्चर के रूप में कराया कि मैं कोई अनुसंधान कर रहा हूं, किसी का फॉलोअर नहीं होता है। तो मैं कैसा गांधी का अनुयायी? किसी का अनुयायी कहना तो मेरा एक तरह से अपमान है। हम लोग जो विचारक होते हैं वो सभी महापुरुषों को स्टडी करते हैं, समझते हैं उनको और उनमें आगे का रास्ता खोजते हैं। तो हम गांधी से आगे जाना चाहते हैं और गांधी का अनुकरण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि गांधी कहाँ तक जाते। इस तरह हम लोगों ने या मैंने या हमारे और साथियों ने जो सपना देखा है वो गांधी की नकल नहीं है। वह हम लोगों का सपना अपना अलग सपना है जिसमें गांधी भी समाहित है।